बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ की नाअहली की सज़ा कम करने के लिए बिल पास करने पर और ये मुल्क जो जरखेज चरागाह है जिसमें वो चरते हैं, ये भी उनका, जो सिसिलियन माफिया का मुल्क। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मिफ्ता इस्माइल की तरफ से इमरान खान के खिलाफ मरियम में मौजूद बुग़्ज़ की शिद्दत बताने पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि शहबाज शरीफ और पीडीएम वालों ने एक बिल पास कर लिया है कि अपने इक़्तिदार में कोई जितनी मर्जी करप्शन करने के बाद जब नाअहल होगा तो वो पूरी जिंदगी की नाअहली नहीं होगी, बल्कि 5 साल बाद वही बंदा दोबारा फिर इक़्तिदार में आ सकता है। इस पर दिलचस्प तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें। कई सालों से मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिश का खुलासा ये है कि ख्याली तनख्वाह पर नाअहली और ख्याली मलकियत पर सजा। इसके साथ मरियम को ये भी लिखना चाहिए था कि ख्याली एवन फील्ड पर सजा, जिनका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है, इसीलिए हमने सबूत भी ख्याली दिए थे। कैलबरी फॉन्ट में ख्याली कागजात तैयार किए। जब नवाज शरीफ के बेटे अरबपति बने तो वो बच्चे सिर्फ ख्याली तौर पर थे, अंदर से मुकम्मल जवान थे। इन पर पाकिस्तानी कानून ही लागू नहीं हो सकता क्योंकि वो ख्याली पाकिस्तानी है। मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। इनका तो नवाज शरीफ से रिश्ता भी ख्याली था। मरियम के मुताबिक अगर नवाज शरीफ को सजा ख्याली मलकियत पर हुई तो फिर बरी होने की बजाय कानून क्यों तब्दील किया गया। सबसे पहले इस पर बैरिस्टर साद रसूल का यह क्लिप देखें। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानून में पेवंद लगाए सुराख किए जा रहे हैं। कानून में जो पैबंद लगाए जा रहे हैं, जो उसके अंदर सुराख किए जा रहे हैं इस कश्ती के अंदर, ताकि नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ रास्ता बने। मेरी इस्तदा ये है, आप नवाज शरीफ साहब को ले आइए, एक कानून में एक शिक लिख दें कि पाकिस्तान के कवानीन का, क्रिमिनल कवानीन का, कॉन्स्टिट्यूशनल कवानीन का नवाज शरीफ साहब पे इदराक नहीं होगा। वो हमारे दिलों के वजीर आजम हैं, एंड लॉन्ग लिव द किंग। ताकि जो बाकी लोग रह गए हैं उनके लिए कानून तो ठीक रह जाए। ये तो ना करें कि एक बंदा जो कि झूठा हो वो 5 साल बाद सच्चा हो जाएगा। बंदा जिसने चोरी की होगी, जिसने डाका डाला होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसने मॉडल टाउन के अंदर बंदे मार दिए थे। मरियम की कनीजें भी खुश दिखाई दी। जैसे हिना भट्ट का ये ट्वीट देखें। असेंबली में खुद सजा कम करने का बिल पास करने के बाद लिखा, अब ये नाअहली बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जाहिर है जब जमहूरियत से और कानून से ज्यादती करेंगे तो फिर फैसले भी इसी कानून के मुताबिक आएंगे। इस पर इरशाद भट्टी ने कहा, सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी नाअहली मुद्दत 5 साल करने का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। अफसोस इस बनाना रिपब्लिक मुल्क और गुलाम मुआशरे की पार्लियामेंट में से कोई एक भी मेंबर ऐसा ना निकला जो रंगे हाथों पकड़े गए। नाअहलों के अहल होने पर नकली ही मुखालफत करता। लुटो फुटो फिर फुटो। अफसोस सद अफसोस। ये है मेरा मुल्क जो सिसिलियन माफिया का मुल्क है, जो गॉड फादरों का मुल्क है, जो ताकतवरों का मुल्क है, जो पैसे वालों का मुल्क है। 1.5 लाख जानवरों की तरह बंद हैं जेलों में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। खांसी का सिरप, सर दर्द की दवाई भी नहीं मिलती। गंदे पेशी खानों में रखा जाता है, हवालातों में रखा जाता है, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको जरा बराबर भी रिलीफ नहीं मिलता। उनको इतना रिलीफ भी नहीं मिलता कि अगर कोई बीमार है और बीमारी ऐसी है, जानलेवा बीमारी है, तो किसी प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज हो सके। लेकिन दूसरी तरफ मेरा तबका अशराफिया, मेरी इलीट क्लास, वो मौजे लुट रही है। कानून भी उनका, आइन भी उनका, निज़ाम भी उनका, निज़ाम इंसाफ भी उनका, जमहूरियत भी उनकी। ये मुल्क जो जरखेज चरागाह है जिसमें वो चरते हैं, ये भी उनका। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। ये वही नवाज शरीफ हैं जो कहते थे, मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आए तो मैं घर चला जाऊंगा। और जब बच्चों पर इल्ज़ाम आने लगा तो कह दिया कि मेरे बच्चे तो गैर मुल्की हैं और उनको पतली गली से निकाल दिया। अपने एक ट्वीट में एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने लिखा, सिर्फ एक शख्स को चौथी बार वजीर आज़म बनाने के लिए कानून में तरमीम की गई है। सजाएं खत्म करवाने के लिए आला तरीन कमेटी बनाई गई है। रियासत को इस्तकबाल के लिए सफारा किया जा रहा है। 25 करोड़ लोग तो कमी कमीन है। असल में तो ये मुल्क सियासी और कारोबारी अशराफिया के 100 ताकतवर खानदानों का है। इस मुल्क के अक्सरियती अवाम नवाज शरीफ से तो कहीं ज्यादा मजलूम, कर्ब और अजियत का शिकार हैं।
नवाज शरीफ के इंसाफ के लिए तो सैकड़ों वकील इस्तादा और अरबों रुपए निछावर हैं, लेकिन कई नस्लें अदालतों की दहलीज पर एड़ियां रगड़ने वाले अवाम को मुफ्त, बर वक्त और बाइज्जत इंसाफ देने के लिए जो जरूरी कानून साजी चाहिए, क्या वो करने के लिए रियासत गश में पड़ी होती है? एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, आज सबको समझ आ चुकी है कि इस मुल्क की तरक्की न करने की वजह क्या है। जिस मुल्क में सिर्फ किसी एक बंदे के लिए कानून बनाए और तोड़े जाएं, वो मुल्क खाक तरक्की करेगा। एक और सार्फ ने लिखा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां करतूत बदलने की बजाय कानून बदल देते हैं। खलीलुर रहमान कमर ने अपने एक ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी जमहूरियत वो बदनसीब दोशीज़ा है जो अक्सर गैंग रेप की भेंट चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो उस मर्द बेखौफ को ढूंढती रहती है जो ये कसम खाकर उससे निकाह करेगा कि मैं जान देकर भी तेरी आबरू को बचाऊंगा। मरियम के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए लीडर भी छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं और नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं बल्कि अपना इमाम मानते हैं। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह फजल करे इस कौम पर और हम सब पर। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, और हम इसे सियासत का इमाम दीन गुजराती भी नहीं समझते। नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम समेत सब पीडीएम वालों की इलेक्शन करवाने के लिए इमरान खान से निपटने की दुबई में होने वाली बैठक पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मरियम नवाज अपने स्टील के गिलास के साथ दुबई रवाना। रूहानियत के असर का सबसे आसान तरीका दिलों से बुग़्ज़, कीना, मुनाफिकत, जुल्म, बेइंसाफी खत्म की जाए, वरना जितने मर्जी गिलास या जग पकड़ लो कोई फायदा नहीं। बातिन की सफाई जरूरी है जो सिर्फ सच्चे और मुखलिस इंसान को मिलती है। खुरम बशीर ने ट्वीट किया, ये औरत समझती है अब तक जो भी हालात बने हैं इसी गिलासी की वजह से इन्हें फायदा पहुंचा है। ये वो मुनाफिक हैं जो दूसरों को जादू टोने वाला बोलते हैं जबकि खुद काले जादू से बढ़कर जादू करवाती है। इमरान खान ने खबरदार करते हुए कहा, इलेक्शन से पहले हुकूमत में मौजूद तमाम अरकान को ECL में डालना चाहिए। इनमें से 90% ने मुल्क से भाग जाना है। मोहम्मद नवाज ने लिखा, 150 से जायद मुकदमात, कत्ल की धमकियां, लंबी कैद के इम्कानात, अदालतों के चक्कर, करीबी लोगों का अलग हो जाना, 70 साल की उम्र, गिनते जाएं और सोचें कि ये शख्स कितने शदीद दबाव से गुजर रहा है। इसके बावजूद इसकी हिस्से मजा बरकरार है, मीडिया के सामने हंसता मुस्कुराता रहता है, कोई समझौता करने पर तैयार नहीं। ऐसे शख्स के पीछे कौम पागल कैसे ना हो? यही मसला हुकूमत के लिए बना हुआ है, कितनी बेपनाह मकबूलियत को कैसे खत्म करें? सब हरबे नाकाम हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, एतजाज अहसन और लतीफ खोसा का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, राना साहब आप इलेक्शन के मैदान में उतरें, अवाम आपको अपने वोट की ताकत से बताएगी कि किसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है और किसका खराब। अवाम से पूछें तो 99% अवाम ये कहेगी कि मौजूदा हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं में सिर्फ एतजाज अहसन और लतीफ खोसा का ही दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ करते हुए कहा, हमने मरियम को मशवरा दिया था कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना या महंगाई का नैरेटिव ना बनाएं, क्योंकि इसमें तो फिर हम सभी फंसते हैं। मरियम ने कहा था कि फिर आप लोग कोई ऐसी चीज लाएं जिस पर इमरान खान को निशाना बनाया जा सके। जब ऐसा कोई केस नहीं मिला तो मरियम ने हमें बुज़दिल और नाकाम कहा। जियो और समा न्यूज का सहारा लिया। मरियम की सियासत पूरे मुल्क को तबाही की तरफ ले गई। मरियम सफदर ने शायद उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जब भी मेरी और पापा की गैर कानूनी गाड़ियों और घड़ियों का सवाल किया गया तो मैं कैमरा बंद करवा दिया करूंगी। 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। सच 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के। मुझे ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, लेकिन ये इस पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, मिफ्ता इस्माइल से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता कि मरियम किस कदर बुग़्ज़ इमरान खान में मुबतला हैं और कैसे जाली झूठे मुकदमात बनाकर इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की शान, हर बार झूठ का पर्दा चाक हुआ। वकील अहमद ने लिखा, कानून, इंसाफ और रियासती इदारों के साथ खिलवाड़ जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की अंधेर नगरी ना हो। इस बनाना रिपब्लिक की किस्मत का फैसला जब चोर उचक्कों को दे दिया जाए तो इसी किस्म के हालात जन्म लेते हैं। अब मरियम नवाज कौम की तकदीर का फैसला करेंगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।